कहानी की शुरुआत में हमारे मेन लीड हीरो टिंगशन को दिखाया जाता है, जो कि अपनी लवर को बचाने के लिए जाते हैं। तो सामने से पर्सन कहने लगता है कि जिसको तुम बचाने के लिए आए हो उसकी डेथ हो चुकी है। तो वो भाग के जाता है और ववान ववान कह के पुकार रहा होता है। और ववान हमारे ड्रामे की मेन लीड हीरोइन है, उसका मर्डर हो चुका होता है, जिसे देखते ही वो रोने लगता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करती हो और मैं इस चीज से भी नफरत कर रहा हूँ कि मैंने तुम्हारी आजादी पे कितनी ज्यादा पाबंदी लगाई थी। अब वो उसको देखकर रो रहा होता है और उसको गले से लगा लेता है। तभी फिर वो उसको गोद में उठाता है और मन बना लेता है कि मुझे नहीं पता तुम्हें किसने मारा है, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुमसे इस चीज का बदला लेके रहूंगा। उसको लेके जा रहा होता है। ववान का सोल देख रहा होता है और मन में सोचने लगता है कि पिछले टाइम पर भी तुम इसी तरह हर वक्त मेरा पीछा करते थे, अब तो मुझे सुकून से मरने दो। अब वो उसको वहां से लेकर चला जाता है और उसको पता चल जाता है कि ववान के अंकल इन सब के पीछे होते हैं और वो उनको बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहा होता है। और अंकल कहते हैं कि अब तो वो मर चुकी है, तो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो उसको कहता है कि जो कुछ आपने किया है ये सारा कुछ आप डिजर्व करोगे। वहां पर ही ववान सोचने लगती है कि जिस पर्सन को मैंने हमेशा के लिए गलत समझा और उसको अपने आप से दूर करना चाहती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था जो मेरे अपने हैं उन्होंने ये सब कुछ किया और ये उससे बदला भी ले रहा है। दिखाया जाता है ववान का रिबर्थ होता है। जैसे उसका रिबर्थ होता है तो उसको समझ नहीं आती वो कहाँ बैठी है। बाहर से उसके अंकल और उसकी वाइफ की आवाज आने लगती है कि इसको होश क्यों नहीं आ रहा। डॉक्टर ने कहा ये 2 दिन से कोमा में है और आगे 2 दिन तक रहेगी। तो वो उठकर बैठ जाती है और उसके अंकल क्वेश्चन करने लगते हैं अपनी बेटी टीना से कि तुमने आखिर इसको क्या किया था। तो वो कहती है मैंने जानबूझकर धक्का नहीं दिया था, ये सीढ़ों के पास खड़ी थी और वो खुद ही गिर गई। तो ये लोग यही डिस्कस करने लगते हैं कि फू फैमिली से काफी लोग आएंगे इसको लेने के लिए और इसकी शादी वहां होने जा रही है, तो हम क्या करेंगे। ववान जैसी फू फैमिली का नाम सुनती है उसको याद आता है कि ये दिन तो इसकी शादी से 1 दिन पहले का था, यानी कि इसका रिबर्थ हुआ है। तो इसको समझ आ जाती है और मन में सोचने लगती है जिनको मैंने अपना समझा था वो मेरे साथ क्या करे। अब वो डिस्कस करने लगते हैं कि फू फैमिली से जो भी आएगा हम उनको बहाना कर देंगे और अच्छी बात है, वैसे भी वो जो चीजें प्रॉपर्टी देंगे वो सब कुछ हम अपने नाम कर लेंगे। दिखाया जाता है कि नीचे फू फैमिली से अंकल शाओ यानी कि ग्रैंडफादर का खास बंदा आता है और वो बहुत ज्यादा तोहफे वगैरह देने की बात करना चाहता है और कहता है कि ववान का है। तो वो लोग बहाना करने लगते हैं कि वो तो थोड़ी सी उसकी तबीयत खराब है तो वो सो रही है। तो वो उसको कहता है कि ठीक है उनकी हेल्थ हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो कहता है कि मिस्टर शाओ ने बहुत सी चीजें भेजी हैं ववान के नाम, तो ये सब कुछ आप देख लो। तो वो जैसे ही देखते हैं कि भारी भारी प्रॉपर्टी और काफी चीजें उन्होंने दी है जिसे देखकर वो हैप्पी होते हैं और कहते हैं कि ववान की तरफ से हम इसको ले लेते हैं। अचानक वहां पर ववान आती है और कहने लगती है कि किसने कहा है कि मेरी तबीयत खराब है। ये लोग देखकर उसको शॉक्ड होते हैं। तो वो मिस्टर शाओ के खास बंदे को कहती है कि चलो आप मेरे साथ बैठो। वो उनके साथ बैठकर बातें करने लगती है और कहने लगती है कि इतने महंगे तोहफे देने की जरूरत क्या है, मेरी फैमिली कहीं मुझे सोल्ड आउट थोड़ी ना कर रही है। वो इस चीज के लिए जान के इनकार कर रही होती, लेकिन उसकी फैमिली उसको मनाने की कोशिश करती है कि महंगे तोहफे तुम खरीद लो, इसमें क्या हुआ, ग्रैंडफादर का दिल टूट जाएगा। वो कहती है चलो मैं मान लेती हूँ, लेकिन ये सारी चीजें तय हो गई, अब आप लोग डाउरी की भी तो बातें आज फिक्स कर लो ना, आप लोग मुझे क्या दोगे। वो घर वगैरह की बात कहती है कि मेरे नाम करवा दो, जिसे देखकर वो लोग थोड़ा खामोश होते हैं क्योंकि अंकल शाओ का खास बंदा बैठा होता है और वो भी कहने लगता है कि जैसे मिस ववान कहेंगी वैसा ही किया जाएगा। तो वो इस चीज के लिए उसके सामने अग्री कर जाते हैं और वो अंकल के साथ साइड पर चली जाती है। अब इसके अंकल टीना और उनकी वाइफ यही डिस्कस कर रहे होते हैं कि अब हम क्या करें। अंकल समझाने लगते हैं कि फू फैमिली का दिल जीतने के लिए जैसा ये कह रही है हमें करना होगा, बाद में हम उनसे बहुत सी चीजें निकलवा सकेंगे। सीन शिफ्ट होता है। दिखाते हैं कि जैसे ही मिस्टर फू के फैमिली में ववान एंटर करती है वहां पर अच्छे से इसका वेलकम किया जाता है। जैसे ही वो जाती है तो मन में सोचने लगती है कि टिंगशन अब मैं आ चुकी हूँ, अब मैं तुमसे कभी भी जुदा नहीं होंगी। वो जैसी वहां पर जाती है तो दूसरी तरफ से हमारे मेन लीड हीरो टिंगशन को दिखाया जाता है। उनका खास बंदा आकर उनको बताता है कि आपकी फियांसी आ चुकी हैं और वो ये भी बताता है कि आपके पेरेंट्स भी आए हुए हैं और वो इस शादी से नाखुश है, वो ग्रैंडफादर से इस चीज का एतराज कर रहे हैं। तो फिर वो कहने लगता है कि मेरे फादर ने भी तो एक मिस्ट्रेस से शादी की है, तो मुझे इस चीज में वैसे भी इंटरेस्ट नहीं है, वो इनकार करे या ना करे। तो वहां पर ही असिस्टेंट कहता है कि फिर अब हमें क्या करना चाहिए, मैं आपका बहाना बना दूं कि आप बिजी हो। तो वो कहता है कि नहीं, मैं जाकर जरूर उससे मिलूंगा, जो चीज मेरे फादर इनकार करेंगे मुझे आखिर जाकर देखना तो है। दिखाते हैं कि टिंगशन के पेरेंट्स यही ग्रैंडफादर से बातें कर रहे होते हैं कि हमें वो लड़की पसंद नहीं है, आप इसको क्यों अपनी बहू बनाना चाहते, लेकिन वो साफ कहते हैं कि नहीं, इसी लड़की को मैं अपनी बहू बनाना चाहूंगा। वो कहने लगते हैं कि ये तो ऑर्फन एज से आई है और इसका आगे पीछे कोई नहीं है और हमें कुछ प्रॉपर्टी भी नहीं मिलेगी। तो ग्रैंडफादर कहते हैं हम लोग इतने ज्यादा गरीब नहीं है कि हमें किसी की प्रॉपर्टी की जरूरत हो। भवान ये सब कुछ सुन रही होती है और वहां पर ही वो इनकार करके उनके पेरेंट्स को भेज देते हैं। वो गुजरते हैं और भवान को घूर के जाते हैं। वो जैसी ग्रैंडफादर के पास जाती है, जाकर मिलती है, ग्रैंडफादर उससे मिलकर बहुत खुश होते हैं, गपशप कर रहे होते हैं। वहां पर एक और कैरेक्टर जो कि जंग फैमिली से रिजेंबल करती है वैन यू एंटर करती है, जो टिंगशन को पसंद करती होती है। वो जैसे ही आकर बैठती है तो वो मन मन में सोचने लगती है कि
पिछले लाइफ में भी इसने मुझे बहुत ज्यादा धोखा देने की कोशिश की थी, लेकिन टिंक्शन ने मुझे बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट किया था। अब बताया जाता है कि टिंक्शन एंटर कर रहा है, वो जाने लगता है तो वेन्यू कहने लगती है कि तुम्हें उससे डर नहीं लग रहा, वो तो बहुत ज्यादा बीमार है, तुम्हें नहीं पता। तो वो कहती है कि इट्स ओके, मैं अपनी फियांसी से मिलने के लिए तड़प रही हूँ, मुझे उससे मिलना भी है। तो जानबूझ के वेन्यू उसके पाँव अड़ाती है, वो गिरने लगते हैं तो दिखाते हैं कि वो टिंक्शन की बाहों में आ जाती है। दोनों का इंट्रैक्शन होता है, एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। वेन्यू ये सब कुछ देखकर जलती है तो ग्रैंडफादर कहने लगते हैं बस करो, क्या हमने लंच नहीं करना? ये लोग लंच करने के लिए बैठते हैं तो ग्रैंडफादर बहुत इंप्रेस हो रहे होते हैं और ववान को कहने लगते हैं कि तुम्हें तो काफी चीजों का नॉलेज होगा, टिंक्शन को तो पता भी नहीं है, ये जो चीज आता है खा लेता है। तो वो अपनी सारी नॉलेज बताती है कि क्या चीज हेल्थ के लिए अच्छी है क्या नहीं। ये सब कुछ देखकर वेन्यू जेलस होने लगती है तो वो जानबूझकर खड़ी होती है और टिंक्शन को कुछ खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसको इग्नोर कर देता है और वहां पर ही बुरा लगता है वेन्यू को। वो सुनाने लगती है कि तुम कैसे कर सकते हो। तो वो इशारा करता है ववान को और ववान उसको कुछ खिलाने लगती है तो वो जैसे ही खाता उसको देखते रह जाता है। वेन्यू को इंसल्ट फील होती है, वो फिर कहती है कि मैं तुम्हें शुरू से पसंद करती आई हूँ, तो मेरी इंसल्ट नहीं कर सकते। वो उसको कहने लगता है कि मैं तुम्हारी इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पर फियांसी मौजूद है, अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं इसकी केयर करूँ। इस चीज से ववान इंप्रेस होती है और वेन्यू गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है, ववान सो रही होती है, वो सपने में देख रही होती है कि टिंक्शन की हालत खराब हो रही है क्योंकि वो बीमार भी होता है और उसके पास कुछ सुपर पावर्स भी होती हैं जिसके लिए उसको चिंता होती है। वो उठकर जाती है और बाहर से आवाज आ रही होती है कि डॉक्टर ग्रैंडफादर से कह रहे होते हैं कि टिंक्शन की हालत बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, उसका ट्रीटमेंट करना पॉसिबल नहीं है। ववान वहां पर जाती है और कहती है कि मुझे अंदर जाना है, मुझे ट्रीटमेंट करना है। ग्रैंडफादर उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि अंदर खतरा है, तुम नहीं जा सकती, लेकिन वो उनसे थोड़ा बहस करती है और जैसी अंदर से आवाजें सुनती है वो चली जाती है। वो जाती है, उसकी हालत वाकई खराब हो रही होती है और वो जैसे किसी को मार देगा उसको बांध के खड़ा किया होता है। तो जैसी वो सामने जाती है तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा होता है, वो जंजीरों से छूट जाता है। वहां पर ही उसको थोड़ा सा टॉर्चर करता है तो बंदे आकर पकड़ने लगते हैं। वो बंदों को रोक देती है क्योंकि वो चाह रही होती है कि टिंक्शन का वो खुद ट्रीटमेंट करे। तो जैसी वो आउट ऑफ कंट्रोल होता है वो उसको किस करती है। जैसी वो उसको किस करती है वो थोड़ा सा कंट्रोल होने लग जाता है, जिसे देखकर सब लोग शॉक्ड होते हैं और पीछे से वो अपनी निडल भी मार देती है। वहां पर ही वो बेहोश होकर गिरता है तो वो उसको संभालने लगती है। ग्रैंडफादर को बता दिया जाता है कि टिंक्शन की इसने ट्रीटमेंट कर ली है, जिसे देखकर वो थोड़ा हैप्पी भी होते हैं। तो वो टिंक्शन की ट्रीटमेंट करने के बाद कहती है इसका ट्रीटमेंट कर तो लिया है लेकिन मजीद ट्रीटमेंट करना बाकी है। लेकिन वो थोड़ा सा होश में आता है और कहता है कि नहीं, तुम्हें मेरे साथ अंदर जाना नहीं चाहिए, खतरा हो सकता है। वो कहती है कि नहीं, अब मैं तुम्हारी वाइफ बनने जा रही हूँ तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना मेरी जिम्मेदारी है, मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी। वो जैसे ही अंदर जाती है टिंक्शन खड़ा होता है थोड़ा परेशान। जैसी वो आती है वो उसको कहता है कि यहाँ से चली जाओ, खतरा हो सकता है। वो कहती है नहीं, तुम अपना शर्ट उतारो। तो वो बैठ जाता है। तो जैसी वो देखती है कहती है कि क्यों नहीं उतारे हो, क्या तुम्हें शर्म आ रही है? तो वो उसको कहता है नहीं, आफ्टर ऑल तुम मेरी फियांसी हो, मुझे तुमसे क्यों शर्म आएगी। वो बैठ जाता है, अपनी शर्ट उतारता है, जिसे वो देखती रह जाती है। वो उसको कहता है कि तुम्हारा जी नहीं भरा है। वो उसको कहती है नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब वो उसका ट्रीटमेंट कर रही होती है और कुछ पॉइंट्स चेक कर रही होती है नीडल लगाकर और उसको बताने की कोशिश करती है कि तुम्हारे थोड़े से ट्रीटमेंट में टाइम लगेगा लेकिन तुम ठीक हो जाओगे। जैसे ही ट्रीटमेंट कर लेती है वो उसको कहता है तुम जा रही हो? वो कहती है हाँ, मैं अपने रूम में सोने के लिए जा रही हूँ। लेकिन बाहर बारिश वगैरह हो रही होती है। वो उसको कहती है कि तुम्हारे लिए थोड़ा खतरा हो सकता है, जब तक तुम सो जाओगे मैं यहाँ ही बैठी रहूंगी, फिर मैं चली जाऊंगी। वो जैसे ही सोता है वो उसके पास बैठती है, मन में सोचने लगती है कि मैंने पिछली लाइफ में तुम्हें कितना ज्यादा गलत समझा था, लेकिन अब मैं हर कदम पे तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी और तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। और वो रोने लगती है, उसका आंसू टिंक्शन के हाथ पे गिरता है तो वो अचानक से नाटक करके साइड पर बैठ जाती है। जैसे उसको जाग होती है वो आंसू देखता है और इसको रोता हुआ देखकर मन में सोचता है कि आखिर रो क्यों रही है, कहीं मेरी वजह से तो नहीं रो रही। तो जैसी सुबह होती है अंदर एंटर करती है ववान। टिंक्शन के पेरेंट्स बैठे होते हैं और बातें सुनाने लगती है कि ये टाइम है इसका कोई आने का, जब मुंह उठाए आती है और चली जाती है। और उनकी वाइफ भी इसको बुली कर रही होती है कि ये कौन सा टाइम है। और वहां पर ही टिंक्शन आता है और प्रोटेक्ट करने लगता है ववान को और कहने लगता है कि आप लोग इससे किस तरह से बात कर रहे हो। तो उसके फादर कहने लगते हैं कि हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं, अब तुम हमें सिखाओगे। तो वो कहता कौन से पेरेंट्स, आपने मेरी मॉम को जबरदस्ती मारने की कोशिश की थी और इनको तो मैं अपनी मॉम भी नहीं मानता हूँ, तो आप इसको इस तरह से बुली नहीं कर सकते। वो कहने लगते हैं ववान को कि इनको ज्यादा रिस्पेक्ट देने की जरूरत नहीं है, इनका वो फैमिली में कोई भी ताल्लुक नहीं है। और उसको शॉपिंग के लिए पैसे दे देता है कि जो कुछ तुम चाहो लेना चाहो तुम खरीद सकती हो। वहां पर उनके पेरेंट्स ये सब कुछ देखकर जेलस होने लगते हैं। दिखाते हैं कि ववान शॉपिंग के लिए चली जाती है। वहां काउंटर पे जो लेडी होती है इसका होलियो को देखकर पहले इसको बुली करती है और कहती है कि तुम खरीद कुछ नहीं पाओगे। पीछे से इसकी क्लास फेलो आती है, वो भी इसको बुली करने लगती है। ववान कहती है क्या तुम अपने डैड के साथ आई हो? वो कहती जी नहीं, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, देखो मैं जो चीज लूंगी वो मुझे लेने देगा। तो उसका बॉयफ्रेंड थोड़ा ठरकी होता है और ओल्ड भी होता है। वो ववान के पास आता है और कहने लगता है कि तुमने क्या खरीदना है। वो कहती है तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड भी है। तो उसको कहता है कि तुम्हारे लिए उसको छोड़ दूंगा, तुम क्या खरीदो। तो वो नाटक करके
शॉप की हर चीज खरीदने का कहती है, जिसे देखकर वो घबराने लगता है। तो वो कहती तुम नहीं अफोर्ड कर पाओगे ना? वो कहता है नहीं नहीं कर पाऊंगा। जैसे ही बिल बनता है, जिसे देखकर वो शॉक्ड होता है और बहाना करता है कि कार्ड तो मेरी कार में है, मैं लेने जा रहा हूँ, वहां से भाग जाता है। और रिसेप्शन पे जो लेडी खड़ी थी वो फिर से भगवान को कहती है कि अपने साथ किसी अमीर तरीन लड़के को लेकर आती तो ज्यादा ठीक रहता, अब यहाँ से निकल जाओ। लेकिन वो महंगा सा कार्ड दिखाती है जो कि गोल्डन कार्ड होता है, जिसे देखकर सब हैरान होते हैं। और वो कहती है कि मुझे जो चीजें चाहिए पैसे कट कर लो और मुझे दे दो। तो वो जैसे ही इसको कार्ड देकर सामान देने लगती है तो वमान उसको एटीट्यूड में कहती है इन चीजों को तुमने हाथ लगाए, मुझे अब ये चीजें नहीं चाहिए, ये अपने पास ही रखो। तो शॉपकीपर जो मैनेजर होता है वो ये सब कुछ देखकर इम्प्रेस होता है और उसी रिसेप्शन पे लड़की को निकाल देता है, क्योंकि वो वमान की पावर जान चुका होता है। सीन शिफ्ट होता है, वमान टिंक्शन के लिए टाई गिफ्ट लेकर आती है और उसको कहती है कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ, तुम्हें पसंद आया कि नहीं? वो खामोश होता है। तो वो कहती है तुम्हें अच्छा नहीं लगा? वो कह रहा है कि जब तक तुम पहनाओगी नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा। वो पहनाने लगती है और मन में सोचने लगती है कि आज तक मैंने किसी को टाई नहीं पहनाई और पिछली लाइफ में तुम्हें भी नहीं पहनाई थी। वो ट्राई कर रही होती है और उसको कहने लगती है टाइम लगेगा। वो कहता है इट्स ओके, कुछ ज्यादा टाइम लग जाता है। टिंक्शन को उस पर प्यार आने लगता है और कहता है और कितना देर करोगी, और उसको अपने करीब करता है। वहां दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और इंट्रैक्शन होता है और वो टाई पहन लेता है। दिखाते हैं कि वमान टिंक्शन का ट्रीटमेंट करके कहती है कि आज का तुम्हारा ट्रीटमेंट हो गया है। टिंक्शन उसको कहता है कि अगर आज तुम फ्री हो तो मेरे साथ सो सकती हो। वो उसको हैरानगी से देखकर कहती तुम ये चाहते हो? वो कहता है कि आफ्टर ऑल हम लोग कपल हैं, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करूंगा, तुम सो सकती हो। तो वो उसके साथ सो जाती है। जैसे इसको नींद आ जाती है, टिंक्शन उसकी तरफ देखने लगता है और प्यार भरी नजरों से उसको सहला रहा होता है, क्योंकि वो उसको बहुत ज्यादा पसंद करता होता है। जैसे ही सुबह होती है, वमान की आंटी अंकल और टीना मिलने के लिए आए होते हैं। तो मेड उनको साफ कहती है कि टिंक्शन सर ने मना किया, आप लोग यहाँ नहीं आ सकते। तो वो मेड से बहुत ज्यादा बहस करने लगते हैं कि क्यों वमान, हमारी लड़की यहाँ पर है, तुम हमें कैसे रोक सकते हो, हमने डाउरी से मुतालिक बात करनी है। वमान आती है और रोकने लगती है कि ये टिंक्शन की पुरानी मेड है, आप लोग इस तरह से बिहेव नहीं कर सकते। तो उसकी आंटी उसको डाउरी के लिए कार्ड्स देती हैं, जिसे देखकर वो कहने लगती है ये तो मेरे ग्रैंडफादर मेरे लिए छोड़ कर गए थे, तो आप लोग की तरफ से तो मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। तो वो लोग थोड़ा उसको बातें सुनाते और मूड ऑफ करके चले जाते हैं। टीना जैसे ही देखती है वमान को कहने लगती है कि तुम ज्यादा इतराओ मत, तुम्हें पता है कि मैंग फैमिली की मैं बहू बनने वाली हूँ, क्योंकि उनका बेटा मेरा बॉयफ्रेंड है, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं क्या हूँ। वो उसको ये ताना देकर चली जाती है। कुछ देर बाद वमान सूप बनाकर टिंक्शन के लिए जाती है और जैसे ही देने लगती है उसको धक्का लगता है, वो टिंक्शन की बाहों में आ जाती है। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तो वो उठने लगती है तो वो उसकी साइड चेंज करता है। तो उसको कहता है शर्मा क्यों रही हो? तो अचानक से वो पीछे देखती है, मीटिंग चल रही होती है। तो वो कहती मीटिंग चल रही थी, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वो एम्बैरेसमेंट फील करती है और वहां से चली जाती है। दिखाते हैं कि टीना अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही होती है। वहां ये लोग बातें शातें कर रहे होते हैं। तो वो कहता है कि कुछ फन करने के लिए चले, अगर तुम फ्री हो तो। वो कहती है कि तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। मन में सोचने लगता है कि मैं तो जस्ट तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। तो सामने से एक कार आती है और वहां पर ही वो बिगड़ा हुआ लड़का होता है, वो बहस करता है ये कौन है। अब टीना को पता होता है कि अंदर ववान है। वो बोलती है कि जाकर देख लो। तो जैसे ही वो जाता है, ववान कार से उतरती है, वो बहुत प्यारी नजर आ रही थी। तो मन में सोचता है कि तो मॉडल लग रही है और कहने लगता है कि तुम, और वहां पर ही उसको लाइन भी मारता है। वो कहती है कि जी नहीं, मैं कमिटेड हूँ। तो वो अपनी पावर दिखाने लगता है। तो वमान के बंदे उनको मारने लगते हैं तो वो उनको रोक देती है। तभी फिर इनकी बहसबाजी चल रही होती है तो वो उससे लाइन और मार रहा होता है। तो टिंक्शन आता है और प्रोटेक्ट करने लगता है वमान को। वो भागकर उसके पास खड़ी हो जाती है। तो वो उसको ताने लगने लगता है तुम कौन हो। बीच में टीना भी कहने लगती है कि ये तो अगली सा बीमार आदमी है, इसकी तो बीमार लड़के से शादी हो गई है। तो वहां दिखाते हैं कि मैंग के फादर आ जाते हैं और आकर अपने बेटे को उल्टा डांटने लगते हैं और सॉरी वगैरह करने लगते हैं टिंक्शन से, क्योंकि उनको इसकी पावर पता होती है। ये सब कुछ देखकर टीना पछताने लगती है कि ये तो बिल्कुल ठीक है और ये इतना ज्यादा रिच और इतना पावरफुल है। लेकिन टिंक्शन साफ कहता है कि पैसों की बात तो माँ करे, और वैसे भी मेरी वाइफ को बुली किया है, मैं इस चीज के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर कोई और चीज होती तो मैं छोड़ भी देता। तो वो उनसे सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की बात करता है। तो मैंग के फादर बिल्कुल तबाह हो जाते हैं और गुस्सा उसको अपने बेटे पे आने लगता है और वो उसको लेकर वहां से चले जाते हैं। अब कार में दिखाते ववान सो रही होती है। तो टिंक्शन उसको देखता है, गोद में उठाकर जाता है और मेड से कहते हैं इसके कपड़े चेंज करो। जैसे उसको बेड की तरफ सुलाने लगता है, वो जाने लगता है, वो उसको रोकती है। वो नींद में बार बार कहती है मत जाओ। तो वो उसके पास आकर लेट जाता है। वहां पर ही वो उसको हक कर लेती है। तो वो मन में सोचता है कुछ ज्यादा ही डर गई थी और कहने लगती है कि इस बार हम हमेशा साथ रहेंगे, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़कर जाऊंगी। वो नींद में इसकी बातें सुनकर कहता है कि ऐसा ही होगा। सीन शिफ्ट होता है। सुबह में जैसे ववान और टिंक्शन उठकर जाते हैं तो इनके ग्रैंडफादर का खास बंदा इनके लिए टी बनाता है और कहता है कि ग्रैंडफादर ने कहा इनको ये सूप दे दो, उनको बहुत जल्दी ही पोता पोती की जरूरत है। तो ववान शर्मा कर अंदर चली जाती है। अब टिंक्शन ववान का वेट कर रहा होता है। तो जैसे ही वो शॉवर लेकर निकलती है, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो तो उसको बेड की तरफ पुश करता है।
वो लेटती है, उसको किस करने लगता है। वो कहती है मेरी स्पेशल डेज चल रहे हैं। आंखें उसकी बंद होती है, जैसी खोलती है टिंशन सामने नहीं होता, तो वो सोचती है आखिर ये कहाँ चला गया। तो वो उसके लिए गर्म टी बनाकर लाता है और उसको कहता है कि ये पी लो गरम गरम, और वो इस चीज से बहुत इंप्रेस होती है। दिखाया जाता है कि मिस्टर वैंग कॉल करते हैं ववान की आंटी और अंकल को और उनसे कॉन्टेक्ट करने की बात करते हैं कि फू फैमिली ने मुझे बर्बाद कर दिया है, तुम्हारी बेटी की वजह से हुआ है। वो लोग इस चीज को लेकर डिस्कस कर रहे होते हैं, अपनी बेटी टीना को डांट रहे होते हैं और प्लान कर लेते हैं कि वो ववान से जाकर बात करेंगे। उनके घर के बाहर जाकर हंगामा वगैरह कर रहे होते हैं। ववान ऊपर से ये हंगामा सारा कुछ सुन रही होती है और मन बना लेती है कि जो कुछ उसका था वो साइन करवाकर अपना ले लेगी। तो जैसे ही वो नीचे जाती है, ये बहसबाजी चल रही होती है। वो लोग इसको पहले बातें भी सुनाते और कहने लगते हैं कि टीना की गलती इतनी नहीं थी और ये क्या कुछ फू फैमिली ने कर लिया है। ये बहस ज्यादा बढ़ जाती है। वहां पर वो कहती है कि ठीक है, जो मेरी प्रॉपर्टी चीजें तुम लोगों ने रखी हुई है वो वापस करो, लेकिन वो कहते हैं हम बैंकक्रप्ट हो जाएंगे, जो हमने तुम्हें डाउरी दी थी वो भी वापस कर लो। वो कहती है कि जी नहीं, वो मेरी है, मेरे ग्रैंडफादर मेरे लिए छोड़कर गए थे, वो वापस दे दो। वो उनको अपने एहसान भी गिना रहे होते हैं। ये भी उनको मुंह तोड़ जवाब देती कि तुम लोगों ने मुझे हमेशा से मेड बनाकर रखा था, मेरा क्या कुछ नहीं किया। तो टिंशन भी पीछे आता है प्रोटेक्ट करने के लिए ववान को। अब वो लोग बार बार कहने लगते हैं कि प्लीज तुम मैंग फैमिली से अपने ताल्लुकात अच्छे कर लो, लेकिन वो कहता है कि जो मेरी वाइफ कह रही है तुम लोगों को करना होगा। वो थोड़ा डर जाते हैं और मजबूर होते हैं और उस प्रॉपर्टी पे साइन कर दे देते हैं ववान को और कहने लगते हैं मेरी वाइफ को आज के बाद कोई इस तरह से बुली नहीं करेगा, और उसको अच्छे से प्रोटेक्ट करते हैं। अब ये लोग जा रहे होते हैं तो टीना के फादर कहने लगते हैं कि अब हम क्या करें, अब हमारे पास कुछ बचा भी नहीं है, और इसी चीज को डिस्कस करते हुए वो वहां से चले जाते हैं। ये लोग फिर भी हार नहीं मानते। ये लोग मिस्टर जियांग के पास जाते हैं जो कि वेन्यू के ग्रैंडफादर होते हैं और उसको जाकर कहने लगते हैं प्लीज वो फैमिली से हमारे ताल्लुकात अच्छे करवाओ, हमारा कुछ नहीं बनेगा। तो वेन्यू भी अपने नंबर अच्छे करना चाह रही थी टिंशन के सामने और अपने ग्रैंडफादर को कहती कि प्लीज आप इनको प्रोटेक्ट करो और इनके लिए जो ये कह रहे कर गुजरो। वो कहने भी लगते हैं कि वो लड़का थोड़ा जिद्दी और ग्रैंडफादर अपने पोती की ज्यादा सुनते हैं, लेकिन वो मिस्टर बना लेते हैं। मिस्टर जियांग जाकर टिंशन के ग्रैंडफादर से बात करते हैं, लेकिन उसके फादर ये कहने लगते हैं कि नहीं, टिंशन का तुम्हें पता तो है और उन्होंने ववान को बुली किया है, वो ये चीज बर्दाश्त नहीं करेगा। और वहां ववान भी की बात सुनकर टिंशन आ जाता है और कहने लगता है कि हाँ, मेरी वाइफ के साथ जो कुछ इन्होंने किया है मैं ये चीज बर्दाश्त नहीं करूंगा और आप इन मामले से ग्रैंडफादर निकल ही जाएं तो अच्छा होगा। और दिखाते हैं बाहर जैसे ही बैठी होती है ववान वेन्यू उसके पास चली जाती है और उसको बुली करने की कोशिश करती है, उसको बातें सुना रही होती है कि बचपन से मैं टिंशन के साथ खेलती भी आई हूँ, तुम बीच में हमारे आ गई हो। वो इस तरह की बातें करी होती है। तो ववान भी उसको मुंह तोड़ जवाब देती है। वो जैसी टिंशन को आता देखती है तो वेन्यू गिराना चाह रही होती है पूल में ववान को, लेकिन ववान ज्यादा तेज होती है, वो खुद गिर जाती है और ये प्रिटेंड करती है कि इसको वेन्यू ने धक्का दिया। वहां सब आ जाते हैं। वेन्यू एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करती है, खुद जानबूझकर गिरी है, लेकिन टिंशन ववान को पूल से निकाल के प्रोटेक्ट करता है और वहां पर ही वो एक्सप्लेनेशन देने भी लगती है, लेकिन सब उसको डांट कर कहते हैं कि तुम्हें सॉरी करना होगा। टिंशन भी कहता है कि तुम्हें सॉरी करना होगा ववान से, और उसका मूड बन जाता है। वो सॉरी करती है और चली जाती है। अब कार में अपने ग्रैंडफादर के साथ बैठी होती है वेन्यू, तो उसके ग्रैंडफादर उसको समझाने की कोशिश करते हैं तुम्हारे लिए आज का सबक काफी नहीं था, तुम इन पंगों में मत पड़ो, तुम्हें पता है ना वो कितनी पावरफुल फैमिली है। तभी फिर वो कहती है ठीक है, और थोड़ा इतराज भी करी होती है। तो ग्रैंडफादर कहते हैं क्योंकि अब टिंशन की ट्रीटमेंट कुछ ठीक होती जा रही है तो तुम्हें पता है तुम उसका एंटीडोट बनोगी। वो कहती एंटीडोट, वो कैसे? तो ग्रैंडफादर मन में सोचने लगते हैं कि टाइम आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। सीन शिफ्ट होता है, टिंशन ववान को बांध कर लेटा देता है और उसको कहता है हिलने की जरूरत थी। वो कहती है इट्स ओके, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो उसको कहता है कि जो तुम्हें बुली करता है मुझे अच्छा नहीं लगता। अब वो लेटते ही सो जाता है। वो उसको कहती है मेरी आंटी की डेथ हो गई है, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। वो मन में सोचने लगती है कैसा इंसान है, लेटते ही सो गया, मुझे इसका टाइम चाहिए। और पिछले टाइम ये किस तरह से मेरा एक एक टाइम के लिए तड़पता था और अब मैं इससे बात करना चाह रही हूँ, ये सो रहा है। तो वो कहती है कि लगता है मेल्स ऐसा ही करते हैं कि अचानक से टिंशन ख्वाब में डर रहा होता है और डरते डरते कहता है मुझे छोड़कर मत जाना। वहां पर ही ववान उसको प्रोटेक्ट करती है और अचानक से टिंशन की तबीयत खराब होती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए उसको किस करती है। वो ठीक हो जाता है तो वो उसको कहती है तुम ठीक हो ना। वो उसको कहता है कि हाँ थैंक यू, तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया। तो वहां पर ही फिर से वो रोमांटिक होकर उसको किस करने लगता है। तो फिर उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो टॉर्चर करने लग रहा होता है ववान को। तो ववान उसे कहती प्लीज मुझे छोड़ दो, और अचानक से उसके पास निडल होता है, जैसे तैसे वो बच जाती है और उसको प्रोटेक्ट करती है और उसका वेन चेक करती है, जिससे उसको पता लगता है कि इसको पॉइजन दिया गया है। नेक्स्ट डे टेरेस पे टिंशन खड़ा होता है, ववान उसके पास जाती है तो वो कहता है मुझे पॉइजन दिया गया था। वो उसको कहती है कि हाँ तुम्हें बहुत छोटी उम्र में पॉइजन दिया गया था और मुझे समझ नहीं आ रही है कि इसका तुम पर आहिस्ता आहिस्ता असर कुछ ज्यादा ही होता जा रहा है। जब तुम गुस्सा करते तो खासकर तब होता है। तभी वो ये भी बता देती है कि मेरे पास लेकिन इसका एंटीट्यूड नहीं है। तो वो कहता है कि तुम्हें डर है कि तुम बेवा हो जाओगी। तो वो उसको गले लगा कर कहती है तुम्हें इस तरह की बातें कहने की जरूरत नहीं है। वो कहती है कि मेरे ग्रैंडफादर के पास इसका ट्रीटमेंट है लेकिन उनकी डेथ हो चुकी है। तो वो उसको कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। वो उसको कहती है कि प्लीज तुम अपने गुस्से पे कंट्रोल करो, क्योंकि तुम जब ज्यादा गुस्सा करते हो
तो इसका असर तुम्हारी वेन्स पे होता है और कभी भी तुम्हारी डेथ हो सकती है। तो वो प्रॉमिस करता है मैं आइंदा एहतियात करूंगा। नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि वो उसकी आंखों पे हाथ रखकर उसको सरप्राइज देने के लिए एक जगह लेके जाता है। वो गिफ्ट्स देकर कहती है कि ये क्या, ये ग्रैंडफादर की 80th बर्थडे आने वाली उसके लिए लिया है। वो कहता है कि नहीं, हमारे मिले हुए 1 मंथ हो गया है, उसकी एनिवर्सरी है। जिसे देखकर वो हैप्पी होती है और कहती है ग्रैंडफादर की भी तो बर्थडे उसके लिए खरीदा। वो कहने लगता है कि हाँ खरीदा है। तो कहती तुम कितने अच्छे ग्रैंडसन हो। तो फाइनली दिखाते हैं ग्रैंडफादर की 80th बर्थडे होती है। वहां पर उनके बेटे अनाउंसमेंट करते हैं और सबका शुक्रिया अदा करते हैं और अपने छोटे बेटे को भी सबको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जो इनकी सेकंड वाइफ से होता है, जिसे देखकर ज्यादा लोग हैप्पी नहीं होते क्योंकि ज्यादा वो फेमस नहीं होता है। अब ग्रैंडफादर आकर सबका शुक्रिया अदा करते हैं और अचानक से अनाउंसमेंट करने लगते हैं कि आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टिंगसन की कौन वाइफ बनेगी। तो वेन्यू मन में हैप्पी हो रही होती है कि उसका नाम लिया जाएगा, लेकिन वो जैसी भगवान का नाम लेते हैं जिसे देखकर वो जेलस होने लगती है। भगवान नीचे उतर कर आ रही होती है, टिंगसन जाकर उसकी हेल्प करता है। तो ग्रैंडफादर इनका प्यार देखकर मन में सोचते हैं कि इस निकम्मे ने कभी मेरी तो हेल्प नहीं की सीढ़ियों से उतरने में। अब टिंगसन भगवान को कहता है तुम ठीक हो ना, आहिस्ता से चलो। वो कहती है वेन्यू ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा जेलस होती है। वो सामने आकर कहने लगती है कि ग्रैंडफादर मैंने आपके लिए एक तोहफा खरीदा है। वो जैसे ही गिफ्ट देती है ग्रैंडफादर उस पेंटिंग से इंप्रेस होते हैं। अब वो भगवान को नीचा दिखाने के लिए कहती तुमने क्या दिया है। तो वो कहती मैंने भी गिफ्ट प्रिपेयर किया है। मेड आकर भगवान को बताती है आपका तोहफा किसी ने तोड़ दिया है। जिसे देखकर वो परेशान होते फ्लैशबैक में दिखाया जाता है इसके पीछे वेन्यू ही होती है। तो भगवान कहने लगती है इट्स ओके, ग्रैंडफादर को जो डांस पसंद है मैं वो परफॉर्म करने के लिए तैयार हूँ। ग्रैंडफादर को अच्छा लगेगा और उनको विश भी करती है। तो ग्रैंडफादर कहते हैं ठीक है। अब वो स्टेज पर आकर परफॉर्मेंस देती है। वो बहुत ही अच्छा डांस करती है जिससे सब इंप्रेस होते हैं। जैसे ही डांस खत्म होता है टिंगसन को कहती है कि कैसा लगा। वो कहता है कि बहुत ही अच्छा लगा है, तुम्हारा ड्रेस बहुत ही प्यारा है। जिसे सुनकर वेन्यू जेलस होने लगती है। अब ग्रैंडफादर बहुत इंप्रेस हो चुके होते हैं भगवान से। वहां पर ही वो अनाउंस करते हैं कि मैं इसको 20% फू फैमिली का शेयर देना चाहता हूँ। जिसे देखकर सब शॉक्ड होते हैं और आकर टिंगसन के फादर बहसबाजी कर रहे थे ग्रैंडफादर से। तो ग्रैंडफादर कहते हैं कि नहीं, यही मेरी बहू है, मैं इसको दूंगा। वो समझाने की कोशिश करते हैं आउटसाइडर को आप क्यों दे रहे हो, लेकिन टिंगसन भी साइड लेने लग रहा होता है भगवान की। तो वो लेने से इनकार करती है, लेकिन टिंगसन समझाता है कि नहीं, ग्रैंडफादर तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम इसको रख लो। लेकिन वो उसको रख लेती है। दिखाया जाता है जैसे ही ड्रेस को साइड पर रखकर जा रही होती है भगवान, पीछे से वेन्यू आती है और रूम में उसको लॉक कर लेती है। उसका ड्रेस उठाकर कहती है कि यही ड्रेस टिंगसन को पसंद था, इसको मैं जला दूंगी। सामने से वेटर आ रहा होता है, उसको कहने लगती है कि फू फैमिली के बेटे को इस रूम में भेज दो। वेटर कहता है ठीक है। तो सामने से वो देखता है कि फू फैमिली का सेकंड सन गुजरता है। तो वो उसको कहने लग जाता है कि आपको अंदर मिस ववान बुला रही है। तो जैसे ही वो सोचता है कि ववान मुझे बुला रही है, वो अंदर चला जाता है और उसको नहीं पता होता कि वो वेन्यू है और वो पीछे से उसके साथ रोमांस करने लगता है। अब वेटर जैसे नीचे जाता है वो देखता है टिंगसन है, तो वो समझता है कि लगता है इसको बुलाया जा रहा था। तो वो उसको कहता है कि ववान मैडम आपको ऊपर बुला रही है। वो हैरान होते हैं कि ऊपर क्या कर रही है। वो जैसे ही अंदर जाते हैं, अंदर से हेल्प की आवाज आ रही होती है, तो उसको पता चल जाता है कि ववान है। वो डोर ओपन करते हैं। वो जैसे इसको देखती है हैप्पी से उसके गले लग जाती है और जैसे उसके गले लगती है तो उसको बताने लगती है कि शुक्र है कि तुमने मुझे बचा लिया, वरना मेरा क्या बनता। वहां पर वो थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है और वो उसका क्योंकि जिप वगैरह भी ड्रेस की सही करता है तो उससे रहा नहीं जाता। वो उसको वॉल की तरफ लेके जाकर पुश करता है और उसके साथ रोमांस करने लगता है और उसको किसिंग करता है और ववान से भी कंट्रोल नहीं होता, वो भी इसको किस बैक करने लग जाती है। सीट शिफ्ट होता है। ववान को जैसी सुबह जाग होती है वो टिंगसन को अपने करीब देखती है और इम्प्रेस हो रही होती है उसकी ब्यूटी से। जैसे वो उठने लगता है वो नाटक करके लेट जाती है। तो वो उठता है और उसको कहने लगता है कि आज के बाद इस तरह से तुमने प्रिटेंड किया तो मैं नाराज हो सकता हूँ, और उसकी फोरहेड पे किस करता है। वो वहां पर थोड़ा शर्मा रही होती है और जल्दी जल्दी भाग जाती है। जैसे ही वो बाहर निकलती है वहां पर वेन्यू आती है। तो ववान कहने लगती है कि तुम भी रात भर यहाँ थी। वो उसको कहती है ऑफ कोर्स मैं यहाँ थी, और बातों बातों में बता देती है कि मैंने टिंगसन के साथ नाइट स्पेंड की। जिसे देखकर ववान मन में हंसती है। पीछे से टिंगसन आता है और कहने लगता है नाइट तो मेरी स्पेंड हुई थी, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं, किसी और के साथ। जिसे देखकर वो हैरान होती है कि आखिर मेरी नाइट फिर किसके साथ स्पेंड हुई। वहाँ मेड्स वगैरह वेन्यू पे बातें करने लगते हैं। उसको एम्बेरसमेंट फील होती है तो घूर कर वहां से चली जाती है। तो दिखाते हैं कि ऊपर से देख रहा होता है टिंगसन का भाई और वो समझ जाता है कि उसकी नाइट वेन्यू के साथ गुजारी गई थी। वो जैसे ही जा रहा होता है सामने से वो टिंगसन को कहता है कि भाई तुम यहाँ पर। तो टिंगसन कहता है मैं तुम्हारा कोई भी भाई नहीं हूँ। तो वहां पर ही वो उसको कहता है कि मुझे पता है कि रात भर तुमने क्या किया था। उसका भाई नाटक करने की कोशिश करता है, लेकिन टिंगसन को पता चल जाती है कि इसकी नीयत ववान पर खराब थी। तो वो उसकी खूब कुटाई करता है और उसको धमकी देकर वहां से चला जाता है। अभी लोग ग्रैंडफादर के पास जैसे कपल की तरह जा रहे होते हैं। ग्रैंडफादर इनकी जोड़ी से बहुत ज्यादा हैप्पी हो रहे होते हैं और वहां पर ही ये लोग आपस में खाने पीने की भी बात कर रहे होते हैं कि आज क्या पकाया जाए। कि अचानक टिंगसन के मॉम और डैड रोते चिल्लाते हुए आ जाते हैं
कि ग्रैंडफादर देखो, इसने अपने भाई के साथ क्या किया, इसने अपने भाई की बाजू तोड़ दी है। जिसे देखकर सब हैरान होने लगते हैं। वहाँ टेंशन आकर कहने लगता है कि ऑफ कोर्स मैं ऐसा क्यों ना करता, इसी से पूछ ले इसने क्या किया था। अब इसकी मॉम और डैड कहने लगती है तुम्हारा भाई, तुम ये कैसे कर सकते हो। वो साफ कहता है कि मेरी मॉम की डेथ के बाद आप एक मिस्ट्रेस को घर लेकर आए थे, मैं इसको अपनी मॉम नहीं मानता हूँ। इनकी इस चीज को लेकर बहस चलती है और भगवान भी टिंक्शन का साइड ले रही होती है। तो टिंक्शन की स्टेप मॉम कहने लगती है कि तुम बीच में होती कौन हो बोलने वाली, लेकिन वो उनको मुंह तोड़ जवाब देती है। वहां वो नाटक करने लगती है कि इसने इतनी जबान चलाई कि मेरी तबीयत खराब हो रही है। भगवान कहने लगती है मेरे पास नीडल है, मैं ट्रीटमेंट कर सकती हूँ, लेकिन वो जल्दी से उठ खड़ी होती है। तो अचानक से बता दिया जाता है कि टिंक्शन का भाई रेपिस्ट है, यानी कि भगवान बता देती है, जिसे देखकर ग्रैंडफादर सब हैरान होने लगते हैं और इनकी मॉम कहती है कि तुम अपने भाई पे इस तरह की तोहमत कैसे लगा सकती हो, ये झूठ है। तो वहां पर ही वो बता देता है कि हाँ, इसकी भगवान पर नजर खराब थी। वो कह रहा होता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये झूठ बोली, इसी ने मुझे सेड्यूस किया। टिंक्शन को गुस्सा आता है, एक चीज पड़ी होती है वो फेंक कर मारता है और दोबारा से इसके भाई की बाजू पे लग जाता है। इसकी मॉम ये देखकर बर्दाश्त नहीं करती और वो सॉरी करने लगती कि प्लीज हमें लास्ट चांस दे दो, आज के बाद हम ऐसा नहीं करेंगे, तुम अपने भाई के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। वो इनको वार्न कर देता है कि आज के बाद तुम लोगों का यहाँ पर कोई ताल्लुक नहीं, तुम लोग यहाँ नहीं आओगे, और जिसने भगवान पर बुरी नजर रखी उसके साथ बहुत बुरा होगा। तो वो सॉरी वगैरह करके अपने बेटे को लेकर वहां से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है। टिंक्शन जैसी रेडी हो जाता है, भगवान पीछे से आते उसको हक कर लेती है और उसको कहने लगती है कि आज हम प्री वेडिंग ब्राइडल शूट के लिए चले। वो उसको कहता है कि मुझे हस्बैंड कह के पुकार सकती हो। वहां पर ये लोग थोड़ी सी क्यूट सी नोकझोंक करते हैं, तो वो उसको हस्बैंड कह के पुकारती है। जैसे ये लोग चेंज करते हैं, वो उसको कहता है कि चलो हम फोटोशूट के लिए चलें। वो कहती क्या तुम जाना पसंद करोगे। वो उसको कहता है तुम्हारे साथ मैं नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा। ये लोग जैसे ही जाते हैं तो वो ब्राइडल ड्रेस पहन कर आती है, बहुत प्यारी नजर आती है। कहती मैं कैसी लग रही हूँ। तो वो उसको कहता है अच्छा एक और ड्रेस चेंज कर लो। वो कहती ठीक है तुम्हारे लिए कर लूंगी। वो जैसी ही जाती है, टिंक्शन अपने असिस्टेंट को इशारा करता है कि ये हॉल सारा खाली करा दिया जाए। तो जितने लोग होते हैं चले जाते हैं, तो वो असिस्टेंट को भी इशारा करता है, वो भी वहां से चला जाता है। जैसे ही सामने आती है भगवान, वो बहुत प्यारी नजर आ रही होती है। टिंक्शन थोड़ा रोमांटिक हो रहा होता है और उसको जाकर ड्रेसिंग टेबल की तरफ पुश करता है। तो वो कहती है ये जगह ठीक नहीं है। तो उसको कहता है यहाँ पर कोई भी नहीं है और कहता है कि मैं तुम्हें रेडी करना चाहता हूँ। वो लिपस्टिक उठाता है और उसको रेडी करने लगता है और वहां पर ही उसके करीब होता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और उसको किस करने लगता है और रोमांटिकली ये लोग एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। दिखाते हैं कि नेक्स्ट डे वो उसको अपनी गोद में उठाकर लेके जा रहा होता है। वहां से वेन्यू अपनी कजन फ्रेंड के साथ गुजरती है। इनका प्यार देखकर जेलस होती है और मिली से कहने लगती है कि तुम्हें पता है कि टिंक्शन की जो होने वाली वाइफ है ये कैरेक्टर की अच्छी नहीं है, इसने टिंक्शन को सीड्यूस किया है और उसने बहुत से मर्डर्स भी किए हैं। अब वो जानकर उसके खिलाफ इस तरह की बातें करती है, जिसे सुनकर मिली को गुस्सा आता है। वो कहती है मैं इसे बदला ले लूंगी। टिंक्शन भगवान बैठे होते हैं, ड्रिंक करे होते हैं। मिली जाती है और कहने लगती है हमें गेम खेलनी होगी, जिसके पास किंग कार्ड आएगा भगवान को उसको किस करना होगा। तो ये गेम खेली जा रही होती है, एक पर्सन के पास वो कार्ड आ जाता है। टिंक्शन को बर्दाश्त नहीं होता कि भगवान किसी को किस करे। वो उस पर्सन को खरीद लेता है, बहुत से पैसे देकर वो कार्ड ले लेता है। तो सब लोग कहने लगते हैं कि भगवान को किस करना पड़ेगा, तो वो टिंक्शन को किस करने लगती है। मिली ये सब कुछ देखकर जेलस होती है, क्योंकि वो हार जाती है, वो वहां से चली जाती है। अब वो एक रूम में एंटर करती है, वहाँ एक लड़की के साथ कुछ लोग बदतमीजी कर रहे होते हैं। वो सॉरी करके जाने लगती है, लेकिन उस लड़की को प्रोटेक्ट करने के लिए पहुंच जाती है, क्योंकि वो अच्छी होती है। तो लोग उसको पकड़ लेते हैं। तो दिखाते हैं भगवान पहुंच जाती है और मिली को प्रोटेक्ट करती है। मिली जैसी देखती है कि भगवान तो दिल की अच्छी लड़की है और मिली भी दिल की अच्छी लड़की होती है, वो से इंप्रेस हो जाती है, लोग फ्रेंड्स बन जाती है। टिंक्शन वेट कर रहा था कि भगवान आखिर कहाँ चली गई। वो जैसे इन दोनों की फ्रेंडशिप देखते हैं तो वो कहता है कि तुम लोग अभी तो लड़ रही थी। तभी फिर वो कहता है तुम्हें लड़कियों की दोस्ती का नहीं पता। दिखाते हैं कि अब टिंक्शन कुछ ड्रिंक लेकर आता है भगवान के लिए, दूसरी तरफ से मिली भी लेकर आती है। ये दोनों बार बार कहते हैं मेरा ले लो मेरा ले लो। तो वो भगवान टिंक्शन का ड्रिंक ले लेती है। मिली को थोड़ा गुस्सा आता है कि तुमने उसका ड्रिंक क्यों लिया है। अब वो जा रही होती है, सामने से वेट्रेस कहती है कि ये जगह बुक है, वेन्यू ने बुक करवाई है। तो मिली कहती है कि वो मेरी कजन सिस्टर ही है। वो जैसी डोर के पास जाती है वो देखती है कि वेन्यू टीना को भी कह रही होती है कि हमें एक साथ मिल जाना चाहिए और हम किस तरह से धोखा दे देंगे टिंक्शन और भगवान को, और टिंक्शन मेरे साथ शादी कर लेगा। वो ये प्लानिंग सुनकर अंदर जाती है और डांटने लगती है वेन्यू को कि तुमने भगवान के बारे में बुरा कहा था, वो तो अच्छी लड़की है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो वो कहती कि अच्छा अब तुम मुझे धोखा दोगी। तो मिली कहती है मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी, लेकिन तुम जो उस लड़की के साथ कर रही हो तुम बहुत गलत कर रही हो, वो लड़की अच्छी है। और वो उसको धमका कर चली जाती है और गुस्सा आने लग रहा होता है वेन्यू को कि ये मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती है। तो दिखाते हैं बाहर निकल कर जल्दी से मिली कॉल करती है भगवान को और कहती है मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बात बताना है। सामने से एक कार आती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब ये लोग हॉस्पिटल होते हैं और डॉक्टर बता देता है कि ये मिली कोमा में चली गई, पता नहीं इसको कब होश आएगा। जिसे सुनकर बहुत ज्यादा परेशान होती है भगवान। तो टिंक्शन कहता है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, हम अच्छे डॉक्टर से इसका ट्रीटमेंट जरूर करवाएंगे। अब ये बात जैसे ही पता लगती है वेन्यू को कि कार हिट होने से उसकी जान नहीं गई, तो वो गुस्सा होने लगती है टीना से कि तुमने ये कैसा एक्सीडेंट करवाया है कि जिससे उसकी जान नहीं गई। वो उसको धमका रही होती है और उसको यही कहती है कि कुछ ना कुछ तुम्हें उसे करना होगा कि वो हॉस्पिटल में ही दम तोड़ दे।
तो वहां पर ही टीना डर भी रही होती है थोड़ा वेन्यू से, और वो सिर्फ क्वेश्चन भी करती है कि अगर कोई तुमसे पूछेगा कि तुमने ये सब कुछ किसके लिए किया, अगर तुम पकड़ी गई तुम क्या कहोगी। तो टीना डर से कहती है नहीं नहीं, मैं तुम्हारा नाम नहीं लूंगी। तो वेन्यू कहती है कि शाबाश, मेरा नाम आना भी नहीं चाहिए। सीन शिफ्ट होता है, मिली के पास टीना जाती है उसको पॉइजन देने के लिए। तो अचानक वहां पर पवन आती है, टीना छुप जाती है। वो जैसी जाने लगती है तो वो देखती है कि मेडिसिन यहाँ पर है, नर्स की उसको कुछ गड़बड़ लगता है। वो निकलती है तो टीना पॉइजन देने लग रही होती है मिली को कि भगवान के बॉडीगार्ड्स आते हैं और टीना को पकड़ लेते हैं। उसका मास्क हटाया जाता है तो वो उससे क्वेश्चन करती है तुमने ये सब कुछ क्यों किया। तो टीना उसको अपनी जेलसी दिखाने लगती है कि काश मैंने तुम्हें अपने हाथ से क्यों नहीं मारा। दिखाते हैं ये लोग टीना से अब क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं ये सब कुछ उसने क्यों किया है। वो थोड़ा डर कर नाटक करती कि मैं तुम्हारी कजन हूँ, तुम मुझे छोड़ दो। तो वो कहते हैं तुमने मेरे साथ किया क्या था, हमेशा से तुम लोग मुझे नौकरों की तरह ट्रीट करते थे, बर्तन धुलवाते थे और किस तरह से तुम मुझे टॉर्चर करती थी। और मेरे बॉयफ्रेंड मुझे प्रपोज करना चाहता था, तुमने मुझे किस तरह से बेसमेंट में बंद किया। फ्लैशबैक में ये सारी ज्यादतियां दिखा रहे होते हैं। तो वहां पर ही वो उसको कहती तुम्हें रिग्रेट नहीं हुआ। टीना कहने लगती है कि नहीं, काश मैंने तुम्हें मार ना दिया होता। तो टिंशन कहने लगता है कि इनसे हम निपट लेंगे, अब शन फैमिली से हमारे सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म है, तो तुम इसे पंगा मत लो। और वो गुस्सा करने लगता है तो रोक देती भगवान के नहीं, गुस्सा करने की जरूरत नहीं, तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। तो वो उसको कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। दिखाते हैं ये सब कुछ सोचकर अपसेट हो रही होती है भगवान कि मेरी फैमिली मेरे साथ ऐसा क्यों आखिर कर रही है, कि अचानक आसमान पर पटाखे फूट रहे होते हैं। वहां पर ही टेंशन आता है, फूलों की बुके लेकर और रिंग लेकर आकर प्रपोज करता है और उसको कहने लगता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, जिसे देखकर वो भी इंप्रेस होती है और उसको गले से लगा लेती है। दिखाते हैं कि टेंशन का असिस्टेंट भाग कर आता है, इनको देखकर जाने लगता है लेकिन आकर बता देता है कि आप देखो टीना के मोबाइल में किसका नंबर है और किसकी कॉल आ रही है, जिसे देखकर ये समझ जाते हैं कि वेन्यू की कॉल आ रही है। इन सबके पीछे वेन्यू थी। तभी वो कहता है कि अच्छा अब जियांग फैमिली से निपटने का टाइम आ चुका है। सीन शिफ्ट होता है, वो वहां देखती है कि कॉल इसके अंकल की इसको बार बार आ रही होती है। वो कॉल अटेंड करती है तो वो उसको कहने लगते हैं कि प्लीज मैंने तुमसे कुछ माफी मांगनी है, हमसे बहुत गलती हुई है, मैं मिलना चाहता हूँ। लेकिन वो थोड़ा सा नाटक करके उनको नखरे दिखा रही होती है। तो अचानक बातों बातों में वो कहते हैं कि पॉइजन के बारे में तुम डिटेल लेना चाहती हो टेंशन की, जिसे सुनकर वो कहती है कि कहाँ मिलना है। तो वो तुरंत चली जाती है सिर्फ टेंशन के लिए। जैसे अंकल के पास जाती है पॉइजन की डिटेल लेना चाहती है, अंकल पहले नाटक करके कहते हैं कि मैंने उसके बारे में सुना है, मुझे ज्यादा डिटेल पता नहीं है। तो वो कहती है अगर आपको पता नहीं है तो मैं जा रही हूँ। उन्होंने इसको कॉफी जो दी होती है वो उठने लगती है, उसका सर चकराता है और वो बेहोश हो जाती है। अब अंकल बंदों को कहने लगते हैं कि इस लड़की के साथ जो चाहे करना चाहो कर सकते हो, और हाँ इसको खाना वगैरह ना देना, इसे भूख लगे तो। वहां पर ही भगवान उठ खड़ी होती है और कहने लगती है आपको क्या लगता है कि आपके इस नाटक से मुझे हर चीज क्या पता नहीं चलेगी। आफ्टर ऑल मैंने मेडिसिन के बारे में डिटेल पढ़ी भी, मुझे पता है कि आपकी कोई चीज मुझे असर नहीं कर सकती। इस चीज को लेकर बहस चलती है तो अंकल कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं तुम किससे पंगा लेने जा रही हो। कि पीछे वेन्यू आती है अपनी टीम के साथ और कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हें आसानी से छोड़ने देंगे। वहां पर भगवान अपने भी बंदों को बुलाती है, इनकी खूब लड़ाई होती है। दूसरी तरफ से टेंशन ढूंढ रहा होता है कि भगवान कहाँ चलेगी। असिस्टेंट कहता है आई एम सॉरी, हमसे गलती हो गई। कि अचानक से वो कॉल करता है क्योंकि उसके पास बहुत पावर्स आ चुकी होती है। वो प्रोटेक्ट करने के लिए चला जाता है भगवान को, उसको बहुत टॉर्चर किया गया होता है लेकिन वो उसको बचा लेता है। उसको गुस्सा आता है और उसकी तबीयत फिर से गुस्से से खराब हो जाती है। अब उसको गुस्सा आता है, वो सबसे लड़ने लग रहा होता है और वहां पर वेन्यू सामने जाती है और उसको कहने लगती है कि तुम्हारे पास मेरा एंटीट्यूड है, अगर तुम मुझसे शादी कर लोगे तो मैं तुम्हें सही कर सकती हूँ। लेकिन उसको गुस्सा आने लगता है, वो उसको भी टॉर्चर करता है और उसको मारता है और वो गिर जाती है। उसके अंकल को भी मारने जा रहा होता है तो भगवान ये सब कुछ देखती है और टेंशन को कंट्रोल करने के लिए उसको पीछे से हक करती है और कहने लगती है कि प्लीज तुम अपने आप को ठीक करो, तुम्हें कुछ भी हो सकता है। अंकल भी नीचे गिर जाते हैं। अब वो उसको अपने प्यार का इजहार करने लगती है कि प्लीज तुम अपने गुस्से पे कंट्रोल करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हें पता है कि पहले भी तुम मेरे पीछे पागल थे लेकिन मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया था, आई एम सॉरी। वो उसकी ये बात सुनकर कहता है सॉरी करने की जरूरत नहीं, कि अचानक उसकी और तबीयत खराब हो जाती है। तो वहीं वो डरने लगती है, वो उस एंटीट्यूड के पास जाने लगती है तो वो एंटीट्यूड देखती टूट चुका होता है। वहां पर ही वेन्यू हंस के कहने लगती है कि मैं तुम दोनों को कभी भी एक नहीं होने दूंगी और वहां पर ही उसकी डेथ हो जाती है। अब वो रो रही होती है कि टिंशन तुम्हें क्या हो गया, मैं तुम्हें इस तरह से नहीं खोता हुआ देख सकती, आई एम वेरी सॉरी। कि अचानक टिंशन को वहां होश आ जाता है और उसको कहने लगता है कि मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, जिसे देखकर वो मुस्कुराती है और गले लगा लेती है। तो फाइनली दिखाते हैं इनकी शादी का दिन आ जाता है। अब ये दोनों दूल्हा दुल्हन बनकर स्टेज पर जाते हैं और एक दूसरे से अपनी प्यार मोहब्बत का इजहार भी करते हैं। वहां पर ही वो उसको कहता है कि मैं तुम्हें एक और जगह लेके जाता हूँ। इसके पास और पावर्स आ जाती है और वो उसको एक प्यारी सी जगह पे गार्डन में ले जाता है। वहां पर दोनों फिर से अपने प्यार का इजहार करते हैं और उसको कहता है कि मेरा इलाज हो चुका है और उसको अपनी गोद में उठा लेता है और वो कहते हैं कि ऑफ कोर्स ये हमारी प्यार की फीलिंग्स ही है जो हम दोनों को एक कर दिए है। और इसी तरह से इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।